तो कांग्रेस पार्टी के भीतर बेताबी है, बेचैनी है कि आखिरकार नया मुख्यमंत्री कौन होगा। अशोक गहलोत के केंद्र में जाने के बाद राजस्थान की कमान किसके हाथ में होगी, बयानबाजी भी है और विपक्ष को लेकर के भी इस तरह के सवाल हैं कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी के भीतर क्या चल रहा है। आपस में आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला है। इस स्थिति को ठीक से समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है, उनसे हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये स्थितियां क्यों बन रही हैं। हमारे साथ आरसी चौधरी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, निरंजन पोद्दार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले चौधरी साहब आप ही से शुरुआत करते हैं। राजस्थान का ताज किसके सिर पर होगा, इस पर संशय क्यों है, स्थितियां साफ क्यों नहीं हो पा रही? हेमंत जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो परिस्थिति बनी है वो किस लिए कि अशोक गहलोत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 24 से लेकर 30 सितंबर तक जो नामांकन आएंगे, कितने लोगों के नामांकन आते हैं या निर्विरोध रहते हैं, और नामांकन अगर आते हैं तो चुनाव के नतीजे क्या रहते हैं, इन सभी बातों को लेके जब प्रक्रिया शुरू होती है तब ये बदलाव की बयार राजस्थान के अंदर शुरू होती है। राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता भी ये चाहती है कि पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी राजनीतिक दल का अगर उसके प्रदेश का होता है तो उससे अपने आप में एक गर्व होता है। माननीय मुख्यमंत्री की लगातार राज्य को जो सेवा है, अपनापन है, और उनके अंदर जो कांग्रेस का विचार, जो देश का विचार, जो इस राज्य का नागरिक देखता है, देश का व्यक्ति देखता है, तो निश्चित रूप से प्रक्रिया चलेगी। और जब प्रक्रिया चलेगी और वहां पे किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनना है तो कांग्रेस के अंदर बहुत से योग्य लोग हैं जो इस कतार के अंदर हैं। इसलिए जो विधायक हैं, ऐसी परिस्थिति बनती है, माननीय मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, उसके बाद में तमाम सब चीजें हैं सामने आ जाएंगी। और सस्पेंस नहीं, ये कांग्रेस के लोगों के अंदर ऊर्जा का संचार है कि हमारा व्यक्ति देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का बनने जा रहा है। जी, और ये ऊर्जा का ये कौन सा संचार है चौधरी साहब जो लगातार सोशल मीडिया पर हो रहा है? कई तरह की बयानबाजियां सामने आ रही है। कोई आकर के कैमरे के सामने कह रहा है कि सचिन पायलट आखिरी विकल्प है, कोई कह रहा है कि जो है हमारे समाज का नेतृत्व होना चाहिए, कोई कह रहा है कि जल्दी इस्तीफा दिलवाइए, कुर्सी खाली कीजिए। ये कौन सा संचार है? ये संचार है हेमंत जी डेमोक्रेटिक का, ये संचार है लोकतांत्रिक प्रक्रिया का, ये संचार है अभिव्यक्ति की आजादी का। जी, हर व्यक्ति को अगर एक परिवार के अंदर हेमंत जी पूछा जाएगा कि सब्जी क्या बनाई जाए तो हर लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। जो भी व्यक्ति जिसके लिए बोल रहा है, निश्चित रूप से सामाजिक लोग होते हैं, वो चाहते हैं। ठीक है चौधरी साहब, सब्जी क्या बनाई जाए वहां तक तो ठीक है, लेकिन सब्जी की बात करते करते रायता बन जाए और वो फैल जाए, उसके बाद स्थितियां खराब होती है। और इसीलिए बार बार ये सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप जो है वो क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर के पहले से सावचेत सावधान नहीं होती? क्योंकि हमने देखा पंजाब में मुख्यमंत्री बदलने की बात आई, आखिरी समय तक गए, तब तक स्थितियां खराब होती गई। पहले ही ये सब कुछ तय हो जाता, चीजें सामने आ जाती, तो कुछ लोगों का यह मानना है जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं कि ऐसी स्थितियां नहीं होती। खैर, मैं आपके पास इस पर आता हूं और आशीष जी एक कमेंट आपका इस पर चाहता हूं जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहा है। देखिए हेमंत जी, मैं 2-3 बातें यहाँ पे कहना चाहता हूँ। अब एकदम स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं। वो कांग्रेस में सर्वे सर्वा रहेंगे और वो सारे अधिकार अपने पास रखेंगे, लेकिन किसी को वो वहाँ पे नमित करेंगे कि वो उनका कोई आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और अब जिस तरह के समाचार आ रहे हैं उसमें ये भी स्पष्ट है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन भरने जा रहे हैं। ठीक है, अब राजस्थान को लेकर के देखिए, राजस्थान अशोक गहलोत जी का गृह प्रदेश है और जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होंगे, आप देखिए उनको पहला निर्णय जो लेना पड़ेगा वो उनको अपने गृह प्रदेश के बारे में लेना पड़ेगा कि वो गृह प्रदेश में राजस्थान में सरकार की कमान किसको सौंपते हैं। हेमंत जी, यहीं से स्पष्ट हो जाएगा कि वो कठपुतली अध्यक्ष रहेंगे या फिर वो फैसले करने वाले अध्यक्ष साबित होंगे। उस निर्णय से हमको पता पड़ जाएगा कि अशोक गहलोत जी दिल्ली जा रहे हैं, वो क्या केवल हाजिरी भरने दिल्ली जा रहे हैं या निर्णय करने दिल्ली जा रहे हैं। वो जो निर्णय आएगा, तो आप राजस्थान में इस बात को लेकर के सरकार के साथ लड़ाई करते रहे, आज तक आपको ये पता नहीं चला कि अशोक गहलोत किस तरह के लीडर हैं? और कांग्रेस कहती है कि आपको बार बार पटकनी दी तो अशोक गहलोत ने दी।
नहीं हेमंत, गुजरात के प्रभारी के तौर पर दी, हेमंत जी, और कांग्रेस के नेता ये भी कहते हैं अहमद पटेल के चुनाव में भी दी, कर्नाटक में भी जो प्रभारी बनकर गए, सरकार बनाई, यहाँ राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिशें हुई तो उन्होंने एकमात्र राज्य था जहां पर ऐसा नहीं होने दिया। ये कांग्रेस की बात है। हेमंत जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। हेमंत जी, अशोक गहलोत जी 98 में मुख्यमंत्री बने हैं। 98 में जब से उन्होंने राजस्थान का नेतृत्व संभाला है, राजस्थान के अंदर 5 लोकसभा के चुनाव हुए, 99, 2004, 2009, 2014 और 2019। इन 5 चुनाव में 4 चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। उनके नेतृत्व में 2 बार उन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा किया है, जनता के समक्ष गए हैं, और क्या स्थिति हुई है कांग्रेस की सबको पता है कि आप एक बार भी सरकार रिपीट नहीं कर पा रहे हो। और वहां आपका जो मुकाबला किसके सामने, जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व है, जिसने गुजरात के अंदर तो कांग्रेस को सोचना ना आशीष जी, आप उसकी चिंता में कहां चले जा रहे हैं। सवाल आपसे यह है कि आप सचिन पायलट को लेकर के इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रखती है बीजेपी? नहीं, देखिए आपके नेताओं के बयान में लगातार सुन रहा हूं, कल भी डिबेट में बैठे हुए थे तो उन्होंने ये बार बार बयान होता है कि आखिरकार चेहरा किसी और का चुनाव पे लड़ा था, सिंबल पे अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हेमंत जी, ये एक फैक्ट है कि तीनों बार जब अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं, एक बार भी कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं किया। 98 की बात करें तो आपके भी स्टेट्स में बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि जब आप बात करें तो नहीं करते हैं पहले से। 2018 की बात करें सचिन पायलट जी थे। आशु जी, ये तो आपकी पार्टी के भीतर भी होता है ना। मेरा सवाल यह है कि सचिन पायलट को लेकर के सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है आपके मन में? नहीं, हमारा किसी को लेकर, देखिए ये विशुद्ध रूप से और बार-बार बीजेपी पायलट की पैरवी क्यों करती है? वो किसको मुख्यमंत्री बनाए ये उनको तय करना है। लेकिन जिस तरह की बार-बार बातें आ रही है ना कि जब हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, हमारे यहाँ विधायक तय करते हैं। हेमंत जी, आपको ध्यान होगा भी थोड़े दिन पहले जैसे आप कहते हैं ना, सब्जी बनाई और रायता फैल गया पंजाब में। इन्होंने पंजाब में बताई है, पंजाब में बहुत सारी जगह की बात होती है, बनाया तो क्या वहां पे विधायकों की राय चन्नी जी के पक्ष में थी क्या? वहां पे राय किसके पक्ष में थी? वहां राय थी सुनील जाखड़ जी के पक्ष में। अल्टीमेटली आपने मुख्यमंत्री किसको बनाया? चन्नी जी को बनाया। आपका चुनाव में क्या हाल हुआ? 118 में 18 सीटें आती है आपकी 17 में से। उसके बहुत सारे रीजन है। पंजाब के हार के अलग अलग बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये भी हो सकते हैं कि जिन पर कांग्रेस ने भरोसा किया वो आप में मिल गए थे और वो स्थितियां बाद में देख ली सबने। ठीक है, मैं आता हूं पोद्दार साहब, ये स्थितियां क्यों है? राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के इतना सारा हंगामा, इतना विवाद कांग्रेस पार्टी के भीतर क्यों है? दूसरी तरफ नया मुख्यमंत्री को लेकर के इतना सारी चीजें, इतने बयानबाजी, ये सब क्यों है? कैसे देख पा रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इन स्थितियों को, और कौन राजस्थान का अगला मुखिया होगा? देखिए हेमंत जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं इसका सिलसिलेवार तरीके से जवाब देता हूं कि सबसे पहले तो अगर आप मेरे विचारों से पूछेंगे तो मेरे को तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि कांग्रेस की विचार कौन करता है, कांग्रेस की प्लानिंग कौन करता है, इनके सलाहकार कौन है। क्योंकि किसी भी प्रदेश के और किसी भी महत्वपूर्ण प्रदेश के चुनाव के मुहाने पे पता नहीं ये कांग्रेस को प्रयोग करने की क्या लत लगी हुई है, मेरे को तो आज तक ये समझ में नहीं आई। जैसे भी आपने पंजाब का उदाहरण दिया, उससे और कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं कि चुनाव के मुहाने पे जब प्रदेश पूरा, जहां पे लड़ाई का आगाज होने वाला है और जहां पे आप ये समझ लीजिए आक्रमण की आवाज लगानी चाहिए, उसकी बजाय ये अपने आप के अंदर ही एक फंस के रह जाते हैं। नए प्रयोग ऐसे करते हैं कि जिससे इनका सारा का सारा, जिसको कहते हैं लास्ट के 10 ओवरों के अंदर ही अपने आप को सारे के सारे हिट विकेट करते हुए चले जाते हैं। आज मुझे कांग्रेस की तरफ से राजस्थान प्रदेश के अंदर भी कुछ ऐसा ही नजारा अब मुझे सामने आ रहा है, क्योंकि यहां पे जहां कांग्रेस के विधायकों को, कांग्रेस के मंत्रियों को, कांग्रेस के मुख्यमंत्री को, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को, कांग्रेस के तमाम संगठन को जहां जनता के बीच में आज होना चाहिए था, वो आज जयपुर के अंदर हाजिरी लगा रहा है। परिक्रमा प्रक्रिया चालू हो गई है कांग्रेस की। तो मुझे एक बात बताइए कि 2023 के पहले जो चुनाव होने हैं राजस्थान विधानसभा के, उसके पहले जब आज एक वर्ष से भी कम समय चुनावों का बचा है, तो आज मुझे एक बात बताइए कि
लोगों के बीच में इन नेताओं को या कांग्रेस के लोगों को लोगों के बीच में जाना चाहिए, या कभी कोई अशोक गहलोत जी की परिक्रमा कर रहा है, कोई सचिन पायलट जी की परिक्रमा कर रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो क्या इनको कौन सी चीज लाभान्वित करती है? मेरे को तो आज तक ये समझ में नहीं आई कि ऐसा प्रयोग इन्होंने, जब इन्होंने 4.5 साल इस चीज में गुजार दिए, तो और 6 महीने बाद में अध्यक्ष बनाते या जो भी बनाते, अध्यक्ष तो ये 2024 के लिए बना रहे हैं ना, 2024 में तो अभी 1 साल का समय है। लेकिन अब जिस तरीके से भी आपने शब्दों का प्रयोग किया, उसी बात को कहूंगा, अब ये पता नहीं क्यों रायता फैलाने में लगे हुए हैं। और जो बात भारतीय जनता पार्टी की करते हैं, देखिए एक बात और बताऊं हेमंत जी, एक समय हुआ करता था जब कांग्रेस के अंदर विचारधारा के लोग आया करते थे। आज कांग्रेस के अंदर बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं, सारा का सारा जमावड़ा केवल राजनीतिक लाभ के लिए है। किसी भी प्रदेश में किसी भी बड़े कांग्रेसी नेता को जब अपना राजनीतिक फायदा या राजनीतिक अस्तित्व कहीं दूसरी जगह दिखाई देता है, छलांग मार करके वहां चला जाता है। भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर आज की तारीख में एक अपवाद इसलिए साबित होता है क्योंकि आपने देखा होगा उत्तराखंड में इन्होंने 3 मुख्यमंत्री 1 वर्ष में बदले, इन्होंने गुजरात में मुख्यमंत्री बदला, इन्होंने कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदला। जिस मुख्यमंत्री को इन्होंने हटाया, किसी को चू से चू की आवाज भी किसी को नहीं आई। हेमंत जी रातों रात दूसरे दिन दूसरा मुख्यमंत्री शपथ लेते हुए दिखा। इस स्थिति की बात में पोद्दार साहब कर रहा था कि देखिए अलग अलग नेता अलग अलग जाकर के अपने बयानबाजी शुरू कर देते हैं। कोई सचिन पायलट के पक्ष में खड़ा है, कोई कह रहा है कि मैं अशोक गहलोत के साथ में हूं। एक पार्टी की प्रतिबद्धता एक जो नेताओं में होनी चाहिए थी ना, वो नजर नहीं आती। एक मंत्री कह दे रहा है कि पायलट से बेस्ट कोई फेस नहीं है। ये सब बयान जब आते हैं तो जाहिर सी बात है जो आप इशारा कर रहे हैं किसी पार्टी के लिए वो इस तरह की स्थितियां बनती है। मैं चौधरी साहब चाहता हूं आपसे कि आप इस पर जवाब दें जो सवाल पोद्दार साहब ने उठाए हैं और जो आशीष चतुर्वेदी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में। हेमंत जी, मैं कहना चाहूंगा पोद्दार साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं और राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते 2 चीजों में कंपैरिजन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कांग्रेस क्यों प्रयोग कर रही है। हो सकता है कांग्रेस का प्रयोग आपको ठीक नहीं लगता हो, लेकिन उन्होंने जिक्र किया कि उत्तराखंड में लगातार 6 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, गुजरात के अंदर पूरी की पूरी कैबिनेट सहित मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं और चुनावी वक्त पे बदल दिए जाते हैं। ये राजनीतिक दल का फैसला होता है। हमारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जब चुनाव की पूरी प्रक्रिया 1 साल तक चली है, जब हमने चुनाव डिक्लेयर किया है तो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना है। और जब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना है तो वो व्यक्ति जो आज प्रदेश में काम कर रहे थे वो कल राष्ट्र के लिए काम करेंगे। और प्रदेश में ऐसे बहुत से कॉम्पिटेंट लोग हैं जो यहाँ पे सूबे में मुख्यमंत्री बनके और फिर सूबे को नया एक संदेश देंगे। तो इसलिए कहाँ ये दिक्कत हो सकती है। और उन्होंने कहा रायता तो कौन, जेपी नड्डा जी आए थे सबको एक मंच पे बैठाने के लिए और रायता फैला के चले गए थे। कठपुतली कौन थे? नड्डा जी। बार बार अमित शाह को आना पड़ता है और अमित शाह किसी के पीठ पे हाथ रखते हैं और कभी किसी को कहते हैं, कभी भाई बताते हैं, किसी को साथी बताते हैं। ठीक है चौधरी साहब, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं जो प्रदेश की जनता के सबके मन में है इस वक्त कि आखिरकार राजस्थान का नया मुख्यमंत्री कौन चुनेगा, कौन बनाएगा? हेमंत जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सदैव कांग्रेस की राजनीति को देखते हैं और बीजेपी के मेरे साथी ने कहा 98 से लेके जो हमारे विधायक चुन के आते हैं उन विधायक से राय ली जाती है। विधायक दल की राय से आला कमान को अवगत कराया जाता है। ठीक है, उनकी राय और सलाह मशुरा के अनुसार आखिरी फैसला आला कमान का होता है ना। आखिरी फैसला आला कमान को जब करना है तो फिर इस तरह की बयानबाजी पार्टी के भीतर क्यों है? इस तरह के हैशटैग और ट्रेंड क्यों चल रहे हैं? कौन लोग हैं वो जो इस तरह से सवाल उठा रहे हैं पार्टी के भीतर अलग अलग? क्यों राजेंद्र चौधरी जो आप ही के पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, उनका बयान इस तरह का आता है? मैं वो बयानों पर नहीं जाना चाहता। क्यों इंद्राज गुर्जर का बयान आता है, क्यों सोलंकी का बयान आता है, क्यों पारिक का बयान आता है? इस तरह की स्थितियां क्यों है? फिर सब हेमंत जी, मैं कह रहा हूं कि वो व्यक्ति राय रख रहे हैं। क्या किसी का राय रखना गुनाह है? ये राय रखना ही तो पार्टी के भीतर अलग अलग चीजें पैदा। पोद्दार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? चौधरी साहब ठीक है, पोद्दार साहब नहीं, बिल्कुल नहीं है। जहां पे तानाशाही होती है, जहां पे डिक्टेटरशिप होती है, वहां पे राय नहीं रखने दी जाती। सचिन पायलट साहब के लिए रखे, सीपी जोशी साहब के लिए रखे, किसी तीसरे के लिए रखे, गोविंद डोटासरा जी के लिए रखे, किसी के लिए भी राय रखी जा सकती है। और अलग अलग लोगों का सोचना होता है। जो हमारे विधायक चुन के आए, जो जनता ने जनादेश दिया है, ठीक है चौधरी साहब, ठीक है। एक कमेंट, एक टिप्पणी पोद्दार साहब करना चाह रहे हैं आपकी इस बात पर। पोद्दार साहब सुन लेते हैं जी।
बोलिए जी हेमंत जी, दरअसल क्या है कि सबसे बड़ी बात हास्यास्पद यही लगती है कि चौधरी साहब जो विद्वान प्रवक्ता है, इन्होंने मेरी बात में से अपनी मलाई मलाई उतार ली, यानी कि खारा खारा थूर मीठा मीठा गप। मैंने इनको एक बात कही, इन्होंने मेरी उत्तराखंड वाली बात को, लेकिन मैंने इनको एक चीज और बताई कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज की तारीख में जितने भी मुख्यमंत्री बदले गए हैं, वहां कोई आपको वहां उठा पटक या वहां पे कोई दंगल की स्थिति दिखाई दी? और जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरह आप प्रयोग कर रहे हैं, चौधरी साहब इस चीज को भी ध्यान में रखिए कि भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रयोग सफलता की तरफ जा रहे हैं, और आपके जितने प्रयोग जहां पे भी हुए हैं, जिन प्रदेशों में प्रयोग हुए हैं, वहां पे आपके सारे के सारे प्रयोग फेल हुए हैं। तो जहां पे जिसको कहते हैं ना, समर्थ कोई नहीं दोष घसाई, परिणाम देखा जाता है आपने क्या खेला, ये तब पता चलता है जब आपका परिणाम नकारात्मक आता है। ठीक है आशीष चतुर्वेदी जी, क्या कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चला? चौधरी जी मैं आ रहा हूं एक मिनट आशीष जी, काफी टाइम हो गया। आशीष जी एक कमेंट मैं चाहता हूं, क्या कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है जिस तरह के बयान आ रहे हैं? देखिए हेमंत जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, कांग्रेस में कहीं पे कुछ भी ठीक नहीं है। हाँ। अभी आप हेमंत जी बात कर रहे थे कि कांग्रेस में जो पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता नहीं है नेताओं की। जी हेमंत जी, आए दिन हम इस तरह के बयान सुनते रहते हैं। आप देखिए वेद प्रकाश सोलंकी जी ने 10 दिन पहले ये बयान दिया है कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं सचिन पायलट जी का कार्यकर्ता हूं। ये इस तरह के जो बयान आते हैं ना, वो बताता है कि पार्टी में विचार नहीं, व्यक्ति महत्वपूर्ण है। अब जो अंतर की बात कर रहे हैं ना, जो वरिष्ठ पत्रकार पोद्दार जी बात कर रहे हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक वो ठीक है आशीष चतुर्वेदी जी, लेकिन सवाल तो आप पर भी उठते हैं ना कि आप जब कांग्रेस पर अंदरूनी फूट की बात करते हैं तो क्या आपके भीतर ऐसी स्थितियां नहीं है? अभी 2 दिन पहले का बयान याद कर लीजिए, आपके सेंट्रल मिनिस्टर पशुपालन राज्य मंत्री संजीव बालियान आए थे, वो कह रहे थे कि विपक्ष अगर ठीक काम कर रहा होता तो मैं यहां पर क्यों आता। देखिए हेमंत जी, जो प्रदेश की स्थिति है ना जी, वो इतनी बुरी स्थिति है, बताइए आप। देखिए अभी मैं थोड़ी देर पहले आपके टीवी पे देख रहा था, जो प्रोग्राम चल रहा था ना, प्रोग्राम चला रहे थे, बढ़ता ठीक है, इस सवाल का तो जवाब दे दीजिए मेरे को, राजस्थान उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी नहीं, हम तो आंदोलन कर ही रहे हैं ना। क्या आपके भीतर ऐसी स्थितियां नहीं है जो कांग्रेस के भीतर इस वक्त प्रदेश में है? 4 दिन पहले हमने विधानसभा का घेराव किया है, मैं ये पूछ रहा हूं, जिसमें हजार आपने 4 दिन पहले घेराव किया है, लेकिन वो पोस्टर वाली बातें, वो तमाम तरह की नेताओं की, वो उस पर लंबा चला जाना होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं संजीव बालियान जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं आप ही के, पशुपालन राज्य मंत्री, वो 2 दिन पहले ही ये बयान देकर के गए हैं कि विपक्ष अगर ठीक काम कर रहा होता राजस्थान में तो मैं यहां क्यों होता। ये उनका बयान था, और विस्तार से अगर आप चाहें, हेमंत जी आप चाहें तो दर्शकों उन्होंने बयान दिया है सरकार के लिए। हेमंत जी आप इसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर सरकार राजस्थान की सही काम कर रही होती लंपी को लेकर के, तो केंद्र सरकार से जरूरत नहीं पड़ती प्रतिनिधिमंडल को आने की। बीजेपी लीडरशिप पर सवाल उठाए, मैं गलत नहीं कर रहा हूं, मैं उनका बयान सुनवा सकता हूं। राजस्थान बीजेपी लीडरशिप पर सवाल उठाए, कहा विपक्ष की भूमिका निभाते तो मैं क्यों आता। ये संजीव बालियान का आप गूगल कर लीजिए, आप देख लीजिए आशीष जी। हेमंत जी, उन्होंने मैं गलत नहीं करता, सरकार को कटघरे में खड़ा किया है कि अगर ये सरकार सही तरह से सरकार को किया होगा, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं जी, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपकी ही अपनी पार्टी के ऊपर भी तो उन्होंने सवाल उठाए प्रदेश में। अरे नहीं उठाए हेमंत जी, आप इसको गलत तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैंने भी उनका बयान सुना है, ये जो आप बोल रहे हैं वो गलत तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। उन्होंने फिर आप कह रहे हैं गलत। अब आप गूगल कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। विपक्ष की भूमिका निभाते तो मैं क्यों आता, ये उनका बयान में कोट करके बोल रहा हूं आशीष जी, और ये गलत हो जाए तो आप मुझे बता दीजिए। मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, और मैं गलत तरीके से। आप बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं, लेकिन जी पोद्दार साहब के ठीक नहीं है जो आशीष जी बोल रहे हैं। निश्चित रूप से आशीष जी, जो हेमंत जी कह रहे हैं, निश्चित रूप से जो डॉक्टर संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से सांसद हैं और केंद्र में आपके राज्य मंत्री हैं, उन्होंने वहां जाकर के भारतीय जनता पार्टी राजस्थान संगठन को उन्होंने कहीं ना कहीं खरी खोटी सुनाई है। ये हेमंत जी की रिपोर्ट बिल्कुल ओके है जी। नहीं पोद्दार जी इसकी मुझे चलिए ठीक है, फिर भी आशीष चतुर्वेदी जी आप आरोप तो लगाते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के भीतर ही तो क्या ये मान लिया जाए कि राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस बीजेपी दोनों में वही खेल चल रहा है, और सीएम का जब भी नाम आते हैं कई चेहरे दोनों तरफ से सामने आ जाते हैं। लेकिन आज तो हम इस पर बात कर रहे हैं कि आखिरकार राजस्थान कांग्रेस में किसके कमान हाथ में होगी। नहीं देखिए, राजस्थान में कांग्रेस किसको भी कमान सौंपे उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है हेमंत जी। अभी आप देखिए 14 महीने बाद राजस्थान के अंदर चुनाव हैं
और जिस तरह की यहाँ पे स्थिति है, जिस तरह से यहाँ पे अपराध है, जिस तरह से ठीक है, चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को कमान सौंपे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समय पर अगर कोई डिसीजन हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। मैंने आपसे पहले ये सवाल किया था, क्या आपकी पार्टी को इस बात की चिंता नहीं है क्या कि ये स्थितियां क्यों पैदा हो रही है और इस तरह की बयानबाजी सार्वजनिक तौर पर जब मीडिया में आकर के अलग अलग नेता करते हैं तो सवाल उठते हैं ना सर? चौधरी साहब, मैं हेमंत जी कहना हेमंत जी 2-3 चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपने देखा होगा, नाना पटोले सांसद थे, किसानों की आवाज उठाई, उन्हें बाहर निकाल दिया गया। सावित्रीबाई फुले थी, उन्हें बाहर निकाल दिया गया। उदित राज थे, उन्होंने दलितों की आवाज उठाई, उन्हें बाहर निकाल दिया गया। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, गिरोह है। गिरोह के अंदर एक जो बॉस कहे वो सब मानिए, वरना तो बाहर का रास्ता इख्तियार कीजिए। देश को आपके यहाँ पे बाहर नहीं निकालते, इसलिए छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। आपको पता होता है कि ये किससे बात कर रहे हैं, सामने सवाल आते रहते हैं, उसके बावजूद इसीलिए तो सवाल था कि आपकी सेंट्रल लीडरशिप क्या क्राइसिस मैनेजमेंट समय पर नहीं कर पाती है? मैं कहना चाहूंगा कि एक विचार की राजनीति करते हैं, एक विचार की राजनीति करते हैं। अगर एक विचार की राजनीति है तो फिर आपके नेता ये क्यों कह रहे हैं कि सचिन पायलट को या किसी और को उसका नाम लेकर के उनको नहीं बनाया तो अंजाम गलत भुगतने पड़ेंगे कांग्रेस को? वो ये कौन से विचार है? उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। अभी उन्होंने ऐसा एक कभी आखिर नहीं में कहा। पोद्दार साहब बिल्कुल कंक्लूजन वाला एक कमेंट दे दीजिए, उसके बाद कभी नहीं कहा उन्होंने। जी पोद्दार साहब, देखिए हेमंत जी, मुझे तो अभी कांग्रेस का भविष्य मुझे कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि देखिए मैं खाली जो फाइनल कहना चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी को ये कह रहे लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष बनाएंगे, और आपको मैं बता देना चाहता हूं 16 कमेटियां इनकी, जो इनके कांग्रेस डेलीगेट्स की, उन्होंने घोषणा कर दी है कि भाई जो गांधी परिवार डिसाइड करेगा वही हमारा अध्यक्ष होगा। तो ये समझ लीजिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। और दूसरी बात, मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आई कि जो वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस के अंदर सर्वशक्तिमान नेता है, चाहे आप केसी वेणुगोपाल, मैं कहना चाहूंगा पोद्दार साहब 16 कमेटियों ने कहा राहुल गांधी जी नेतृत्व करें। राजस्थान के 400 पीसीसी डेलीगेट्स ने कहा राहुल गांधी जी नेतृत्व करें, लेकिन राहुल गांधी जी ने जब कह दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और चुनाव के माध्यम से जब सब चीजें हो रही है तो सर्वसम्मति भी चुनाव की एक प्रक्रिया का हिस्सा है, निर्विरोध भी चुनाव की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इसे राजनीतिक विश्लेषक और राजनीतिक विश्लेषक के आधार पे एनालिसिस होना चाहिए। कैसे कैसे डेमोक्रेटिक नहीं है? कभी भारतीय जनता पार्टी में आपने ऐसे इलेक्शन का शेड्यूल देखा क्या? कभी इलेक्शन का शेड्यूल हुआ था क्या? कार्यकर्ताओं की भावनाओं को वहां पे पूछा गया था क्या? वो ठीक है चौधरी साहब, लेकिन एक मुख्यमंत्री का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तो बड़ी बात है, लेकिन आपकी पार्टी के भीतर इसे इस तरह से पेश किया जा रहा है कि आखिरकार पता नहीं क्या कोई सजा दी जा रही है। कई लोग कह रहे हैं कि जल्दी जाना चाहिए, कई लोग कह रहे हैं कि जल्दी से निर्वाचन से पहले इस्तीफा दे दीजिए। ये उस व्यक्ति को लेकर के हो रहा है, इसलिए पोद्दार साहब कह रहे हैं कि आखिरकार सही तरीके से पार्टी नहीं कर पा रही है। चौधरी साहब, इसी राजनीतिक दल के अंदर यहीं से चुने हुए 400 लोग हो सकते हैं, उनके कुछ समर्थन में ना रहे, हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति को वोट दें, लेकिन प्रक्रिया तो लोकतांत्रिक है ना, प्रक्रिया तो डेमोक्रेटिक है ना। डेमोक्रेसी को आप हिस्सा मानते हैं नहीं मानते? लोगों की वॉइस वहां पर सुनी जानी चाहिए। क्या ये लोकतंत्र का हिस्सा है या नहीं है? ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, माफी चाहता हूं कि अब वक्त नहीं बचा। आशीष जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, निरंजन पोद्दार साहब आपका भी, आरसी चौधरी साहब आपका भी। कुल मिलाकर के राजनीति जो है उसका मतलब होता है लचीलापन और मजबूत निर्णय, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर इस वक्त मजबूत निर्णय होता हुआ दिखाई दे रहा है? यह सोचने वाली बात है। नमस्कार। कांग्रेस में किसे कमान, कौन आला कमान? क्या कांग्रेस में कुछ लोग हैं जो कांग्रेस को मजबूत नहीं होना देना चाहते? हमारे यहाँ एक आदमी सवेरे उठ के नहीं कहता आई डोंट लाइक दिस फेस, निकालो उसको, गेट आउट, आउट। कुत्तों के गले में पट्टा डाला जाता है, इस कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं के गले में पट्टा डाल दिया था। आप देश में लोकतंत्र है नहीं और कांग्रेस के लोकतंत्र की बात करते हैं। पाकिस्तान में अरे आप तुम्हारी सुन लेते हैं, और किसी देश में होते ना तो पता चलता कि क्या हाल होता है। महंगाई और इसको तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आदिवासी महिला को आदिवासी को कोविंद जी को भी बना दिया था, दलितों का क्या हाल हुआ है देश में?